हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो गाइज, आज बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पंज किस संघ का प्राणी है? आपका ऑप्शन है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनमें से कोई। हाँ, तो कमेंट करें फास्ट और इसका आंसर दें। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें तो इसका राइट आंसर होगा पॉरीफेरा। यानी स्पंज जो है किस संघ का प्राणी है? पॉरीफेरा संघ का प्राणी है, यानी कि पॉरीफेरा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं पॉरीफेरा संघ के संबंध में असत्य है? तो इस चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर देना है कौन सी विशेषताएं पॉरीफेरा के संबंध में असत्य है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है इनके शरीर में छिद्र होते हैं। ये भी करेक्ट बात है, इनके शरीर में छिद्र होते हैं ना। अगला बात है कि ये बहुकोशिकीय हैं। ये भी बात सही है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। इनके शरीर में व्यवस्थित रूप से उत्तक होते हैं। क्या इनके कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं? इन दोनों में से देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। हाँ, तो ये भी होते हैं। ये जो होते हैं ना, इनके कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन इसके शरीर में शरीर में व्यवस्थित रूप से उत्तक नहीं होते हैं। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ग जो है यानी सी जो है ना, किसका करेक्ट आंसर होगा। तो इनके शरीर में जो होते हैं व्यवस्थित रूप से उत्तक नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वुचेरिया जिसके हमारे रक्त में फैलने से हाथी पाँव नामक रोग होता है, या किस संघ का प्राणी है? तो आपको आंसर देना है कि वुचेरिया जो होती है जो हमारे रक्त में रक्त में फैलने के कारण जो है हाथी पाँव नामक रोग होता है यह किस संघ का प्राणी है? तो इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन में है सिलेंट्रेटा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थेज या स्केल्मिन्थेज। हाँ, तो गाइज इसका आंसर देने की कोशिश करें। सिलेंट्रेटा होगा। हाँ, तो गाइज इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। सिलेंट्रेटा होगा या मोलस्का होगा या प्लेटीहेल्मिन्थेज होगा या स्केल्मिन्थेज होगा। तो कमेंट करें ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए। वुचेरिया जिसके फैलने से हमारे शरीर में हाथी पाँव नामक रोग होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह है स्केल्मिन्थेज नामक जो जीवन जो जीव होते हैं इसके फैलने से हम वुचेरिया जो होता है, इसके फैलने से हमारे शरीर में क्या हो जाता है? हाथी पाँव नामक रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं आर्थ्रोपोडा के संघ के संबंध में असत्य है ना। निम्न में से कौन सी विशेषताएं आर्थ्रोपोडा के संबंध में असत्य है? इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। क्या ये बात सही है ना? क्या इनका शरीर जंतु के सबसे बड़ा संघ है? क्या यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? या जो है या इनका शरीर काइटिन का बना होता है? या इनका शरीर मुख्य रूप से 3 खंडों में बटे होते हैं कि बताइएगा आप लोग निम्न में से कौन सी विशेषताएं आर्थ्रोपोडा संघ के संबंध में असत्य है यानी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है इसका शरीर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनका शरीर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं बने होते हैं। इनका शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बने होते हैं। इसका शरीर जो बने होते हैं काइटिन की बनी होती है इसके शरीर जो बने होते हैं काइटिन की बने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? हाँ, तो आप लोग को पता होगा जीवाणु के बारे में, यानी बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। इनमें सूत्रकणिका नहीं होती है, तो इसके सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है जीवाणुओं में? तो केंद्रकाभ या राइबोसोम। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें केंद्रकाभ होना चाहिए या राइबोसोम होना चाहिए या कोशिका भित्ति होना चाहिए या मध्यिकाएँ होना चाहिए। कमेंट करें आप लोग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इसका जो राइट आंसर देने की कोशिश करें तो इसका राइट आंसर होगा मध्यकाय। मध्यकाय ही जो है जीवाणुओं में है ना सूत्रीकणिका का कार्य निभाता है। इसके द्वारा ही इसके है ना शरीर में पोषण का पाचन ऑक्सीकरण होता है। अगर मनुष्य में बात करें तो है ना सूत्रीकणिका मौजूद होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, जिसके हम लोग है ना पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनॉक्सिस प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है ना, इसे इसमें बताना है आपको है ना। अनॉक्सी शोषण यानी कि ऑक्सीशोषण या और अनॉक्सी शोषण जो होते हैं है ना, अनॉक्सी शोषण प्रकाश संश्लेषण है ना, किसका अभिलक्षण होता है? रोडोस्पेरिलम का, एस्पैरोगायरा का, या क्लेमाइडोमोनास या अल्वा का है ना। यह क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना यह क्वेश्चन 2018 में पैरामेडिकल में इंटर स्तरीय में पूछा गया है। रोडोस्पेरिलम होगा या स्पैरोगायरा होना चाहिए या क्लेमाइडोमोनास होना चाहिए या आल्वा होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा रोडोस्पेरिलम ना। रोडोस्पेरिलम जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण में इसका अभिलक्षण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रूपांतरण का खोज किसके द्वारा किया गया है ना। रूपांतरण का खोज किसके द्वारा किया गया, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी पैरामेडिकल का इंटर स्तरीय लेवल पे है ना 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो रूपांतरण का खोज किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन देने की कोशिश करें आप लोग। सॉरी गाइज है ना, रूपांतरण का खोज किसके द्वारा किया गया? क्या मेसेल्सन और स्टॉल के द्वारा किया गया, या हर्शेस और चेस के द्वारा किया गया, या ग्रिफ्थ के द्वारा किया गया, या वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ग्रिफिथ है ना। ग्रिफ्थ जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। मेसल और स्टोन जो दिया था ना, मेसल्सन और स्टोन ने हार्मोन नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, यानी कि हार्मोन का खोज इसी ने किया था। पिछले है ना क्यूज में आपको बताया जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर घ, यानी कि वाटसन और क्रिक, इसने है ना डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का खोज किया था। डीएनए जो होते हैं डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है ना, इसके है ना द्विकुंडलित जो संरचना होती है ना उसका खोज किया था। द्विकुंडलित याद रखेंगे आप लोग, द्विकुंडलित संरचना का खोज किया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शकरकंद किसके समजात अंग हैं है ना। शकरकंद जो होता है ना किसके समजात हैं? आलू के, अदरक के, शलजम के, अरबी के। हाँ, तो आप लोग बताने की कोशिश करें है ना शकरकंद किसके समजात अंग हैं। तो इसका जो राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग है ना, आलू के, अदरक के, या शलजम के, अरबी के। इसका जो राइट आंसर होगा वह है शलजम ना। शकरकंद जो होते हैं ना शलजम के समजात अंग हैं। कैसे पता करें कि है ना यह शलजम का समझात हैं? देखिए जितने भी है ना जड़ वाले चीज़ होते हैं है ना, जितने भी जड़ वाले चीज़ होते हैं ना उसका जो कोणीय भाग होता है, जितने भी जड़ वाले भाग चीज़ होते हैं ना उसका जड़ वाला भाग होता है। यानी कि शलजम में भी जड़ होते हैं और शकरकंद में भी जड़ होते हैं। क्या अदरक में देखे हैं जड़ होते हैं? नहीं देखे होंगे है ना। अरबी में देखे हैं? नहीं देखे हैं। आलू में देखे हैं? नहीं देखे। आलू का हम लोग है ना तना भाग खाते हैं, अदरक का भी तना भाग खाते हैं। एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का समझात है। और शलजम और अदरक के शलजम और शकरकंद एक दूसरे के क्या है, समझात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? हाँ, तो इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग है ना। एक प्रश्न हमें हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रदूषण को लेकर, तो आप लोग है ना प्रदूषण के बारे में भी जान लें है ना कि कौन सा प्रदूषण किसके कारण होता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनी माता रोग, क्या इसके कारण मिनी माता रोग होती है, या इसके कारण ब्लैक फुट रोग होती है, या डिक्सिलिया होता है, या इटाई होता है ना। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वह है इटाई है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वह है इटाई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए है ना इटाई से है ना, इटाई जो है यह कौन से अंग को प्रभावित करता है ना, इटाई जो है कौन सी अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दा मतलब जानते होंगे आप लोग है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग किडनी। गुर्दा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इससे पहले हम लोग है ना अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे मिनी माता रोग हो गया है ना, मिनी माता रोग जो होता है, तो पहले इसको करो ना साफ़ कर देते हैं।
ना मिनी माता रोग जो होता है ना पाड़ा के प्रदूषण के कारण होता है, जिसका है ना HG संकेत होता है पाड़ा, है ना। ब्लैक फुट जो रोग होता है या किसके कारण होता है, ब्लैक फुट रोग नाम जो है या आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक के कारण होता है। मिनी माता रोग किसके कारण, पाड़ा के कारण, और ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण होता है। और इटाई रोग है ना कैडमियम के कारण होता है, और यह गुर्दा को है ना क्षतिग्रस्त करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है ना, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है ना, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है क्या 100 से 120 mg होना चाहिए, क्या 120 से 140 होना चाहिए, या 140 से 180 होना चाहिए, या है ना 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट जो आंसर होगा वह है 140 से, है ना, 140 से 180 मिलीग्राम होना चाहिए, है ना, 140 से 180 मिलीग्राम होना चाहिए। यह जो है ना कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2015 में, तो आप लोग है ना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन है ना। अगला जो प्रश्न है वह है पेनिसिलिन है, तो कवक, क्या पेनिसिलिन कवक है या लाइकेन है या शैवाल है या जीवाणु है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करें पेनिसिलिन क्या है। तो सबसे पहले आपको है ना आंसर देना है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, है ना। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। इसका खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। यह जो है ना दर्द में काम आने वाले है ना रोग, पेनिसिलिन से दर्द आराम वाली दवाई बनाए जाते हैं ना। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जो इसका राइट आंसर होगा कवक होगा, लाइकेन होगा, या शैवाल होगा, या जीवाणु होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह है कवक, है ना। पेनिसिलिन क्या होता है, कवक, एक प्रकार का क्या है, कवक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फंगी भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आमाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम्स हैं ना, कौन सा रोग है, सॉरी फ्रेंड्स ना, आमाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम्स हैं। क्या ये पेप्सिन और रेनिन है, क्या ये केवल रेनिन होते हैं, या लाइपेज और एमाइलेज होते हैं, या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, है ना। आमाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम्स कौन सा है, पेप्सिन और रेनिन, केवल रेनिन, लाइपेज और एमाइलेज, या इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है पेप्सिन और रेनिन, है ना। आमाशय से कौन सा एंजाइम से रिलीज होते हैं या संश्लेषण होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम है ना वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है ना वसा को है ना वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो क्या इसका, सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर इरेप्सिन होना चाहिए, क्या लाइपेज होना चाहिए, या रेनिन होना चाहिए, पेप्सिन और रेनिन होना चाहिए। कौन सा एंजाइम जो है ना वसा को वसा अम्ल और है ना ग्लिसरॉल में बदलता है, इरेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का आंसर देने की कोशिश करें। काहे कि है ना सर बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं। तो इसका जो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह है लाइपेज, है ना। लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेप्सिन के और रेनिन तो आप लोग को पता ही होगा, यह कहाँ से निकलता है, आमाशय से निकलने वाला है ना रस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काला जार रोग वाहक है, यानी कि इनमें से कौन सा है ना ऑप्शन में से कौन सा जीव जो है काला रोग है ना काला जार रोग का वाहक है। एनाफिलीज, या क्यूलेक्स, या सीसी मक्खी, या बालू या सिकता मक्खी। एनाफिलीज मक्खी है और क्यूलेक्स भी एक मक्खी है। तो आप लोग बताने की कोशिश करें ना काला जार रोग का वाहक कौन सी मक्खी होती है, एनाफिलीज, या क्यूलेक्स, या सीसी मक्खी, या बालू या सिकता मक्खी। हाँ तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें ना 14 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर कोशिश करें देने की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बालू या सिकता मक्खी, है ना, बालू या सिकता मक्खी। इसके कारण क्या होता है, काला जार रोग नामक बीमारी होता है, जो आप लोगों को पता होगा, है ना। आप लोग को कमेंट में बताना है ना काला जार रोग के लिए कौन सी टीका दिया जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें एनाफिलीज के बारे में, तो है ना यह जो है एनाफिलीज से कौन सा मलेरिया रोग नामक बीमारी होती है। और क्यूलेक्स से है ना, क्यूलेक्स भी एक
मक्खी है तो इसके काटने से कौन सी बीमारी होती है ना, क्यूलेक्स से फलेरिया नामक बीमारी होती है। क्यूलेक्स से कौन सी बीमारी होती है, फलेरिया नामक बीमारी होती है। और सीसी मक्खी की बात करें, इसके काटने से कौन सी बीमारी होती है ना, सीसी मक्खी से, इससे निंद्रा नामक बीमारी होती है। आप लोग को पता होना चाहिए है ना, इससे कौन सी बीमारी होती है, निंद्रा नामक। इसमें आदमी है ना सोता बहुत ज़्यादा है निंद्रा नामक रोग में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एड्स से मुक्त कराने के लिए हर वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा। एड्स से मुक्त कराने के लिए हर वर्ष है ना एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्या यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या यह 16 मार्च को मनाया जाता है, क्या यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या यह 24 मार्च को मनाया जाता है ना। इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग है ना। एड्स दिवस, एड्स से मुक्त कराने के लिए है ना हर वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है। अगर विश्व एड्स दिवस की बात करें, यह जो है ना 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं ना, 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं ना। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। और बचा है हमारा 16 मार्च है ना। 16 मार्च को हम लोग है ना पोलियो, राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाते हैं, 16 मार्च को। और बात करें 24 मार्च है ना, 24 मार्च को हम लोग टीबी रोग दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को क्या मनाते हैं, टीबी रोग दिवस। टीबी इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबुलर क्लोसिस। चल आज के लिए इतना ही आज के सेशन में। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।